नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल संतोष देहाती रेसिपी में। तो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे इस तरह के कद्दू की बर्फ़ी। तो आप लोग कद्दू की सब्ज़ी बहुत तो खाए होंगे, पर हम आज आपके लिए कद्दू की ऐसी स्वादिष्ट बर्फ़ी बना के दिखाएंगे जो एक बार खाओगे तो आप यकीन करिए आप हमेशा यही बर्फ़ी आप बना के खाओगे। तो चलिए, इस तरह के बर्फ़ी को रखने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में। यहाँ पे हमने 500 ग्राम फ्रेंड कद्दू लिए हैं। अब इनके बीच का पार्ट निकाल देंगे जिसमें रेशे होते हैं इस तरह के। चलिए इनका छिलका छील लेते हैं फ्रेंड। तो 500 ग्राम हमारे कद्दू अच्छे से छिलाई हो चुके हैं फ्रेंड। अब चलिए कद्दू कस कर लेते हैं कद्दू को। तो कद्दू हमारा 500 ग्राम है फ्रेंड, यानी आधा किलो। सारे कद्दू को इसी तरह से कद्दू कस कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह के सारे कद्दूकस हो रहे हैं फ्रेंड, इसी तरह से। तो चलिए बाकी को भी हम कद्दूकस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक कढ़ाई लेते हैं, उसमें डालते हैं घर का देसी घी। आप चाहे रिफाइन में भी बना सकते हैं या नॉर्मल जो घी आते हैं मार्केट में उससे भी बना सकते हैं। चलिए सारे कद्दू को अच्छे से धोकर पानी हमने उसका निचोड़ लिए हैं। अब इसमें डाल के 10 से 15 मिनट अच्छे से भूजेंगे। चलिए इन्हें भूज लेते हैं बढ़िया से। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने करीब 15 मिनट अच्छे से भूजे हैं इसे कद्दू को। अब यहाँ पे 200 से 250 ग्राम यहाँ पे चीनी लेते हैं। आप चीनी का मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं, कम मत करना वरना आपकी बर्फ़ी जमेंगे नहीं। तो चलिए यहाँ पे हमने 250 ग्राम चीनी डाल दी है, यानी एक कटोरी। अब इन्हें चलाएंगे और धीरे धीरे चीनी पिघलने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे हम दूध का पाउडर डालेंगे। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं दूध की मात्रा। अगर दूध ना हो तो खोआ भी डाल सकते हैं इसके जगह। अगर खोआ ना हो तो आप दूध से भी बना सकते हैं। घर का जो दूध होता है उसमें पकाकर आप बना सकते हैं गाढ़ा करके। चलिए इन्हें पकाते हैं गाढ़ा होने तक। आप बराबर चलाते रहना वरना नीचे जल सकते हैं, तो बराबर चलाते हुए पकाए गाढ़ा होने तक। तो धीरे धीरे इस तरह से देखिए गाढ़ा होने लगे हैं। तब तक यहाँ पे हम घी लगा के रख लेते हैं जिसमें हमें जमाना है। तो हम बच्चों का लंच वाला टिफ़िन में जमाएंगे। वैसे तो हर घर में बच्चों का लंच बॉक्स यानी टिफ़िन होता है। अगर ना हो तो आप जिसमें बनाना चाहते हैं आप जमा सकते हैं। तो चलिए इस तरह से सूखे हो चुके हैं। अब हम इसी प्रोसेस पे गैस को बंद कर देंगे क्योंकि पैन भी छोड़ने लगे हैं। देखिए इस तरह से। अब इन्हें उतार देंगे चूल्हा से नीचे। तो चलिए उतार देते हैं। अब इन्हें थोड़ा देर ठंडा करेंगे चलाते हुए, और भी गाढ़ा हो जाएंगे, सूखा हो जाएगा और हल्का गर्म रहेगा, तभी इन्हें हमें जमा देना है फ्रेंड बर्फ़ी को। तो चलिए इस तरह से चला के हमें थोड़ी देर ठंडा करना है। अब चलिए फटाफट सेट कर लेते हैं टिफ़िन में।
यह कद्दू की बर्फ़ी इतनी स्वादिष्ट बना है कि यकीन नहीं करोगे कि हमने कद्दू की बर्फ़ी बनाया है। तो फिर से बनाएंगे अपने घर में, क्योंकि इतना टेस्टी बना कि सारे परिवार एक एक पीस ही पाए हैं और खाने का मन कर रहा है। तो चलिए और भी कद्दू लाएंगे तो बनाएंगे, क्योंकि इतना स्वादिष्ट बन चुका था ये बर्फ़ी और ज़्यादा सामान भी नहीं लगे थे। तो चलिए फटाफट से सेट कर लेते हैं कद्दू को, बर्फ़ी को कद्दू की बढ़िया से सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद इन्हें रख देंगे कम से कम आधा घंटा 1 घंटा, जब थोड़ा सेट हो जाए जब तक। तो चलिए सेट करने के बाद फ्रेंड इन्हें रख देते हैं आधा 1 घंटा के बाद। जब इन्हें थोड़ा टाइट हो जाएगा तब इनका फ्रेंड कटिंग करेंगे। तो आधा घंटा करीब हमारा इस तरह से बर्फ़ी हो चुका है। अब चलिए इन्हें निकाल लेते हैं बढ़िया से, अच्छे से बढ़िया से निकल चुके हैं हमारे बर्फ़ी। अब चलिए इनका कटिंग करते हैं। तो हम बड़ा बड़ा साइज़ के पीसेस कटिंग करेंगे। तो आपको जितना बड़ा साइज़ रखना है अपने हिसाब से भी रख सकते हैं कटिंग को। तो चलिए हम बड़ा बड़ा साइज़ को कटिंग कर लेते हैं। यह बर्फ़ी ना बहुत ज़्यादा टाइट ना बहुत ज़्यादा गीला है, एकदम बढ़िया से जैसे गरी का बर्फ़ी आप बनाते हैं सेम उसी तरह से हमारे बर्फ़ी कद्दू की बन के तैयार हुए हैं। मेरा परिवार जब खाया तो तारीफ़ करते रहे, कोई यकीन नहीं किया कि इस बर्फ़ी कद्दू की है। इतना स्वादिष्ट बना कि सारे बर्फ़ियाँ फेल हो जाएंगी इसके आगे। तो चलिए फटाफट से फ्रंट कटिंग कर लेते हैं, तब आपको चेक करके दिखाएंगे कितना हमारा बर्फ़ी मुलायम बना हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड, वाह इतना सुपर टेस्टी बर्फ़ी बना हुआ है, देखिए। चलिए प्लेट में लगा लेते हैं फटाफट से। देखते ही मुंह में पानी आ गया फ्रेंड, फिर से खाने का मन कर रहा है इस बर्फ़ी को। क्योंकि 1 हफ्ते पहले हमने इस बर्फ़ी को बनाया था, तो अब यहाँ पे एडिटिंग करके डाल रहे हैं इस बर्फ़ी को। तो फिर से देख रहा हूँ तो फिर से खाने का मन कर रहा है। तो फ्रेंड फिर हम कद्दू को ले आएंगे, इस बर्फ़ी को ज़रूर बनाएंगे, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे। हो सकता है उसका भी रेसिपी आपको हम डाल के दिखाएंगे। तो चलिए इस तरह से प्लेटिंग में लगा चुके हैं फ्रेंड। अब चलिए आपको तोड़ के दिखाते हैं कद्दू की बर्फ़ी। ये देखिए फ्रेंड, ना बहुत ज़्यादा मुलायम ना बहुत ज़्यादा टाइट, सॉफ्ट तरीके से जैसे आप बर्फ़ियाँ खाते हैं उसी तरह से हमारे बर्फ़ी जम के तैयार हुए हैं, जैसे आप गरी का बर्फ़ी बनाते हैं। तो फ्रेंड आप कब बना रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, कब बनाएंगे इस बर्फ़ी को। अगर यह बर्फ़ी की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और खूब अपने फैमिली में शेयर कर देना, ताकि हर कोई इस रेसिपी को बनाए और अपने परिवार में शेयर करे। तो फ्रेंड तब तक के लिए फिर मिलेंगे किसी अगले नए और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।